सूर सदन सभागृह में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। वहीं प्रेक्षागृह के बाहर सूर सदन की गैलरी में हर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने प्रदर्शनी के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की कि आगरा का सरकारी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इतना भी गया गुजरा नहीं है जितना लोग मानते हैं। इन शिक्षिकाओं ने आने वाली दुश्वारियों से केंद्र मंत्री और जिला अधिकारी को अवगत भी कराया। सूर सदन की गैलरी में प्राथमिक शिक्षकों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल बेहद ही प्रभावित नजर आए। उन्होंने हर ब्लॉक के स्टॉल पर जाकर प्रदर्शनी को निहारा, शिक्षिकाओं से बात की और उनके प्रयासों को सराहा। बड़ा खुशी हुई मुझे। यहाँ पे बड़ा ही अच्छे तरीके से TLM उन्होंने बना रखे हैं, जिससे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का जो काम है वो बहुत ही आसानी से होता है। और कुछ TLM तो जो ख़ास तौर पे तकनीक से जुड़े हुए हैं, रोबोटिक्स से जुड़े हुए हैं, वर्किंग मॉडल्स हैं, बहुत ही सुंदर ऐसे मॉडल्स हैं। मैंने BSA साहब को कहा है कि ऐसे कुछ अच्छे जो टीचर्स जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए और साथ ही साथ कुछ ऐसे अच्छे मॉडल्स को चुन के उनको पूरे जनपद के सभी स्कूलों में लागू करवाया जाए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने शिक्षकों से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की अपील करते हुए उनके द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की तारीफ की और मौके पर ही BSA को निर्देशित किया कि वे इन शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी करें। उत्तर प्रदेश से 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के लिए आज अहम दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने कर दिया है और ये उन शिक्षा मित्रों के जीवन में एक नई प्रगति लेकर आएगा। लेकिन उन शिक्षा मित्रों के साथ जो अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, ग्रामीण प्रतिभाओं को किस तरीके से निखार रहे हैं आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। ये सभी सहायक अध्यापिकाएं हैं जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ एक संदेश देने वाले जो प्रदर्शनी लगाई है। जैसे ये आप सेव द अर्थ यानी पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है, इसके साथ ही जो सरकार की प्रमुख 5 परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। उन बच्चों के माध्यम से गांव देहात में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ये प्राइमरी एजुकेशन प्रदान कर रही है शिक्षिकाएं, एक नया संदेश दे रही हैं। उनसे ही जानते हैं किस तरीके का संदेश आप देने के लिए आए। सर, हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि लोगों को ये लगता है कि टीचर्स पढ़ाते नहीं है। सरकारी स्कूल्स में ऐसे टीचर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और है ना ऐसा। और शिक्षा मित्रों के लिए भी थोड़ा सा मतलब ये कहा जाता है कि शिक्षा मित्र, हमारे शिक्षा मित्र भी विद्यालय में पूरा योगदान देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी जितनी भी एग्जीबिशन लगाई गई है वो सब TLM के हिसाब से लगाई गई है। तो इसका मेन मुद्दा है कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे जो हैं करके सीखना, उस उद्देश्य के पर्पज़ से इस चीज़ को किया गया है। बच्चों को साक्षरता के साथ साथ यहाँ पर बाकी अन्य चीज़ों में भी योगदान दिया जाता है, जैसे कि सरकार की जो योजनाएं हैं, बाकी चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाती हैं। बच्चों को खेल खेल में हम लोग पढ़ाते हैं, उनको इस तरीके की एक्टिविटी कराते हैं कि बच्चे बोर नहीं होते हैं और वो चित्र देखकर उसके साथ एक्टिविटी करते हैं और उसको अच्छी तरीके से वो सीख पाते हैं। सर, घर से हटकर विद्यालय उन्हें रंग बिरंगा लगता है और वहाँ रुकने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इसीलिए वो विद्यालय में उनका ठहराव अब ज़्यादा होने लगा है और इन सभी TLMs के द्वारा जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ाई नहीं खेल लगता है। सर, मैं रुबीना सैफ़ी फतेहपुर सीकरी से। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम प्राइमरी के टीचर हैं वो बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने बच्चों से ज़्यादा हम उन बच्चों को टाइम दे रहे हैं। पूरा दिन हम उन बच्चों के साथ रहते हैं, खेल खेल में उन्हें पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है जब गांव देहात में जाते हैं बच्चों को मोटिवेशन देना, क्योंकि आजकल सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में ज़्यादा पसंद करते हैं अभिभावक? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारी विद्यालय में टीचर्स को बच्चों को लेने खुद जाना पड़ता है, घर घर भटकना पड़ता है, बहुत सारी मतलब हर इस घर में जाना पड़ता है कि आपके यहाँ बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भेजिए। जबकि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, पेरेंट्स खुद फॉर्म भरते हैं, ले जाते हैं बच्चों को, फीस भी पे कर रहे हैं, यहाँ विदाउट फ़ी। सरकारी स्कूल में आपकी बात करूँ, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा क्या निजी स्कूल के बच्चे की बराबरी कर सकता है?
हाँ सर, क्यों नहीं। मेरी स्कूल की पढ़ाई हुई बच्ची है जो अभी स्कॉलरशिप चली है। हर साल हमारे स्कूल से बच्चे स्कॉलरशिप जीत रहे हैं, लड़कियां जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। हमने कोशिश करी, उनके फॉर्म भरवाए, खुद ले गए, उन्हें एग्ज़ाम दिलाए और उन्होंने स्कॉलरशिप जीती है। और आज वो इंटर कर रही हैं, जो उनके माँ मना कर देते थे कि हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, आज वो पढ़ा रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि वो बच्चे आगे चल के बहुत कुछ बनेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में चाहे कितनी भी खामियां हों, लेकिन ये इन शिक्षिकाओं के ऊपर है कि वो ग्रामीण प्रतिभाओं को, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको स्कूल तक लाना, उनकी एजुकेशन को निखारना, उनकी प्रतिभा को ऊपर लाना और फिर उन्हें उस लायक बनाना कि भारत के भविष्य निर्माण में वे योगदान दे सकें। तो कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल जाएंगे तो सीखेंगे ज़रूर, और सीखेंगे ज़रूर तो भारत के भविष्य निर्माण में अपना योगदान ज़रूर देंगे। अपने साथी अतुल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।